लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली से मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। आनंद विहार बस अड्डे पर भारी तादाद में पहुंच चुके हैं प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के ऐलान के बाद मजदूरों के सामने दिहाड़ी का संकट है और इस वजह से ये सब अब दिल्ली से वापस अपने घर जाना चाहते हैं। और लॉकडाउन की आशंका के बीच मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग घर लौट रहे हैं उससे वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है। और अब बिहार की बात करेंगे। यहां पर पूर्ण लॉकडाउन पर आज फैसला संभव है। बड़ी खबर ये कि लॉकडाउन को लेकर पटना हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला कर सकता है। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन को लेकर आज नीतीश सरकार को जवाब देना है। सोमवार को कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। ये कहा था कि ऐसा लगता है पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी और आज फैसला बड़ा लिया जा सकता है। बिहार को लेके बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बीच में पूर्ण लॉकडाउन पर आज मुमकिन है कोई फैसला आए। लॉकडाउन को लेके पटना हाईकोर्ट ये बड़ा फैसला आज ले सकता है पूर्ण लॉकडाउन को लेके, जिसमें आज नीतीश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। नीतीश सरकार को पहले ही फटकार लगाई जा चुकी है कोर्ट की तरफ से। बढ़ते हुए लगातार केसेस सामने आ रहे हैं बिहार में और ऐसे में पटना हाईकोर्ट की ये टिप्पणी, पटना हाईकोर्ट का कहना कि ऐसा लगता है पूरा तंत्र फेल हो चुका है, ये अपने आप में बता रहा है कि बिहार के हालात किस तरह के हैं। और पूर्ण लॉकडाउन को लेके आज फैसला पटना हाईकोर्ट ले सकता है। लेकिन जो फटकार लगाई गई हाईकोर्ट की तरफ से, जो टिप्पणियां की गई, क्या कुछ नीतीश सरकार को कहा गया, क्या ये जरूरत आन पड़ी, बिग वॉल के जरिए दरअसल समझ लीजिए आप। ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि आदेश के बाद भी मरीजों के उपचार की सुविधा क्यों नहीं बढ़ी है। ये बहुत बड़ा सवाल हाईकोर्ट की तरफ से उठाया गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। जाहिर बात है बढ़ते हुए केसेस के बीच में ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। ये भी कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई वो ग्राउंड पर नाकाफी नजर आती है, लोगों को मदद नहीं पहुंच रही है। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार बताए कि करना क्या है, क्या इस बाबत कोई फैसला लेने के लिए राज्य सरकार तैयार है। राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि जगह जगह दर दर लोग भटकते हुए ऑक्सीजन के लिए नजर आ रहे हैं। बेड और वेंटिलेटर की कमी को दूर करने को लेके भी काम नहीं हुआ है, ये भी कहना है, क्योंकि बेड और वेंटिलेटर की कमी से भी लगातार बिहार जूझ रहा है। और इसके बाद पटना हाईकोर्ट आज इस बाबत बड़ा फैसला ले सकती है और हो सकता है कि लॉकडाउन को लेकर भी ऐलान कर दिया जाए। तो संकट जाहिर बात है कि बहुत बड़ा है, लेकिन देश साथ में लड़ रहा है। कोरोना से इस जग में हर कोई एक दूसरे की मदद भी कर रहा है। जात पात धर्म भूलकर लोग एक एक जिंदगी बचाने की कोशिश में है, जिससे जो हो सकता है वो कर रहा है। लोग मददगार बनकर कोरोना मरीजों को सहारा दे रहे हैं ताकि कोरोना हार सके और देश जीत सके। ऐसे ही मददगारों और कोरोना वॉरियर्स की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देश के रियल हीरो हैं। तीन तस्वीरें आप देखिए कैसे ये नौजवान मरीजों को बचाने की कोशिश में हैं। शमशान